बीओ मैम, प्राचार्य जी और विभिन्न संस्थाओं से आए हुए लोग, प्रोटोकॉल का तो उल्लंघन है, पर नीतीश के पिता और माता के लिए एक पंक्ति कहना चाहूंगा। जननी जने तो भगत जने, या दाता या सूर, नहीं तो जननी बांध रहे, काहे गवाए नूर, काहे गवाए नूर। हमारी बेटी है एसडीएम श्वेता जी, उनके लिए एक बार तो माइक से हम खड़े हुए, फिर दोबारा प्रोग्राम बन गया। अब आप आ ही गए हैं तो चांदनी सी बातें होंगी। चांद कहाँ जमीन पर बार बार उतरता है। एसडीएम है। रिस्पेक्टेड बीओ मैडम, प्रिंसिपल साहब, राजवीर जी, नीतीश के फादर, सरपंच साहब, नीतीश के बड़े भाई राहुल जी, अंकित जो कि नीतीश का बहुत ही दोस्त और भाई समान ही था, और यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्ति व सभी स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगी कि मुझे आज इस कार्यक्रम में शामिल होने का आपने अवसर दिया। आपने मुझे इस लायक समझा कि मुझे यहाँ पे आना चाहिए और इसमें शामिल होना चाहिए। पहले एक बार ऐसा था कि मेरा प्रोग्राम किसी कारणवश कैंसिल हो रहा था, लेकिन फिर कुछ ऐसे हालात बने, समीकरण बने कि मैं यहाँ पे पहुँच ही गई। और कल जब मेरा दोबारा यहाँ पे आने का प्रोग्राम बना तो मैंने इसको एक इसी साइन के तौर पे लिया कि शायद नीतीश ही चाह रहा होगा कि दीदी आए और वो इस प्रोग्राम में मेरे तरफ। नीतीश से इतना जुड़ाव था कि शुरू में वो मैडम से चल के दीदी तक उसका रिश्ता पहुंच गया था। शुरू में मैं नीतीश से जब मिली 2018 में, जब मेरी यहाँ पे नई एज एसडीएम खरखोदा पोस्टिंग हुई थी, नीतीश, अंकित और कुछ और इनके दोस्त थे। ये लोग हर तरह के कार्यक्रम में, समाज सेवा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। किसी भी तरह का प्रोग्राम है, कोई जागरूकता अभियान करना है, कोई सफाई अभियान चलाना है, पौधारोपण करना है, इस तरह के प्रोग्राम करते रहते थे। बीच में मुझे कई बार ये बुलाते थे अपने प्रोग्राम में, और किसी प्रकार के सुझाव के लिए भी कई बार अप्रोच कर लेते थे। तो मैं इनको देखती थी कि कितना जोश है इनमें, सारे बच्चे किस तरह से लगे रहते हैं। मुझे भी कभी प्रशासन की तरफ से जब भी मदद की ज़रूरत हुई, या किसी एनजीओ या इस तरह के नॉन गवर्नमेंट भी कई बार हमें बॉडीज चाहिए होती हैं जो हेल्प कर सके, जैसे कोविड के समय में इन लोगों ने बहुत हेल्प की थी, तो मैं भी इनकी तरफ ही देखती थी। और ये हमेशा बढ़ चढ़कर, मतलब मेरी उम्मीद से कहीं ज़्यादा आगे बढ़कर ये परफॉर्म करते थे। तो एक तरह से मैं इन पे बड़े रिलाई कर पाती थी। नीतीश की मैं बात करूँ, नीतीश में जो जोश था वो 22 साल का, उस टाइम तो और भी छोटा था ये, तो भगवान जाने उसमें कहाँ से वो जोश इतना भरा था। जन्म से ही शायद उसमें रहा होगा कि इतनी कम उम्र में जो बाहर आ रहा था, जो समझ 40-45 साल की उम्र में जाके, या इंसान अपने एक लाइफ के उस पड़ाव पे पहुंचता है जहाँ उसको लगता है मेरी तो काफी जीवन चला गया और मैंने क्या किया है, मुझे भी कुछ करना चाहिए समाज में, समाज के लिए। वो चीज़ उसको 18-20 साल की उम्र से उसको समझ आ गई थी कि शायद इस सोसाइटी को मुझे कुछ गिव बैक करना चाहिए, देना चाहिए। मैं पीछे जब नीतीश के घर गई थी, गांव में गई थी, तो मैंने देखा था कि उसने अपने और लोगों का सहयोग लिया होगा, बट उसने अपने गांव की गलियों के नाम, शहीदों के नाम पे और स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पे नामकरण करवाया था। उसके अलावा उसने कई हजार पौधे लगवाए थे यहाँ पे। सफाई अभियान वो करता रहता था। कोविड में उसने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। फिर नीतीश के मन में एक जो ललक थी कुछ करने की, कुछ बड़ा करने की, वो उसे माउंटेनियरिंग की तरफ लेके गई। उसने कई चीजें ट्राई की, बट एंड में उसको लगा कि शायद यही मेरी कॉलिंग है, माउंटेनियरिंग। वो उसने स्टार्ट की। उस टाइम तक तो मैं खैर यहाँ से पोस्ट मेरी बदल के मैं रोहतक जा चुकी थी। तब भी मेरी नीतीश से 1-2 बार मुलाकात हुई, लगातार उसके मैसेज वगैरह व्हाट्सएप के द्वारा संपर्क होता रहता था कि क्या कर रहा है। वो छोटी फतेह की तो लिख देता था अपने फोटोज, और अब ये किया है, वो किया है, इस तरह से। तो मैं देख रही थी कि वो बड़ा अच्छा कर रहा है। लेकिन एक दिन अनफॉर्चुनेट न्यूज़ जो ये है, ये वाला इंसिडेंट हुआ। जब पता चला कि एक्सीडेंट हुआ है, और फिर 2-3 दिन बाद खबर मिली कि अच्छी खबर नहीं है, ठीक से चीज़ें टर्न आउट नहीं कर पाई, नेगेटिव हो गए। और तो
नीतीश से बच्चों में आपको आपके स्कूल में ही वो पढ़ा है, यहीं पे रहा है, यहाँ पे हम डेफिनेटली क्योंकि उसका गांव है, उसकी फोटो लगी हुई है, हम उसकी प्रेजेंस फील कर सकते हैं जैसे वो यहीं कहीं हो। तो आप नीतीश से क्या प्रेरणा ले सकते हो? मतलब मैं समझती हूँ कि हर बच्चा तो नहीं माउंटेनियरिंग तो नहीं करेगा, और भी चीज है, पर आप नीतीश से ये प्रेरणा ले सकते हो कि भाई उसने कितनी कम उम्र में उसको क्या करना है, उस चीज पे अपना माइंड मेकअप किया। सबसे पहली चीज तो हम लक्ष्य पे तभी पहुंच पाते हैं जब हमें पता हो कि हमारा लक्ष्य क्या है। और लक्ष्य की कोई सीमा नहीं होती, कोई अंत नहीं होता, कितने भी लक्ष्य हो सकते हैं, पर हमें अपना माइंड सेट करना पड़ता है किसी एक चीज पे, और सिर्फ उसके लिए स्ट्राइव करना होता है। जब हमने लक्ष्य पे माइंड लगा लिया, उसके बाद हमें सोचना नहीं है कि ये लक्ष्य है, इससे बेहतर कुछ हो सकता है, क्या हो सकता है, उसी दिशा में हमें आगे बढ़ते जाना होता है। नीतीश के पेरेंट्स ने भी उस समय, क्योंकि खतरा तो इस तरह की चीजों में रहता ही है, देखते हुए उनको नीतीश को कहा होगा कि ये मत करो, क्यों कर रहे हो, क्या जरूरत है, इस तरह की चीजें आती हैं, पर उसको करना था तो करना था, क्योंकि उसके माइंड में क्लियर था कि उसको ये करने से किसी प्रकार की खुशी मिल रही है, सेंस ऑफ अचीवमेंट मिल रही है, तो उसने किया। तो इसी प्रकार से हम सीख सकते हैं कि हमें अपनी इनर कॉलिंग ढूंढनी जरूरी है, क्योंकि आप किसी भी तरह की नौकरी करोगे, रोजमर्रा का जीवन जीते रहोगे, वो एक एक दिन करके साल बीतते जाएंगे, 5 साल बीत जाएंगे, 10 साल बीत जाएंगे, लेकिन आप देखोगे आप कितना भी अच्छा कर रहे हो, पर आप अंदर से सेटिस्फाइड नहीं होगे, आपको एक संतोष नहीं होगा। ये संतोष आपको तभी आता है जब आप आपके जीवन में कोई पर्पस हो, कोई मीनिंग हो। तो ये मीनिंग ढूंढना आपको अपनी लाइफ के लिए, ये मतलब बच्चों के लिए और बड़ों के लिए, दोनों के लिए ही अप्लाई होता है कि हमें थोड़ी थोड़ी समाज को हम जहाँ गिव बैक करते रहते हैं, समाज से हमें बहुत कुछ मिला है, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि जितना हमारी क्षमता है उस अनुसार हम समाज को थोड़ा थोड़ा वापस देते रहें। अगर आपके पास धन है, आप धनाढ्य व्यक्ति हैं, तो आप धन के रूप में समाज की मदद कर सकते हैं। धन नहीं है पर आप वैसे एक्टिव हैं, आपका शरीर चुस्त है, आप मेहनत करने से नहीं घबराते, तो आप और काम करके पौधारोपण कर दिया, सफाई अभियान करा लिया, किसी की मदद कर दी, इस तरह से कर सकते हैं। और अगर कुछ भी नहीं है तो भी हम सिर्फ काइंडनेस के द्वारा, मतलब दयालु होना, अपने बोल को मीठा रखना, कोई हमसे बात कर रहा है, हम उससे अच्छे से बात कर रहे हैं, दया दिखा के बात कर रहे हैं, तो काइंडनेस के रूप में तो छोटे से लेके बड़ा इंसान हर कोई कर ही सकता है। तो मैं शायद इस तरह की बातों पर शुरू हो गई तो काफ़ी समय लग जाएगा, तो मैं इस वाले टॉपिक को छोड़ते हुए मैं यहाँ के स्टूडेंट्स को ये कहना चाहूँगी कि आप नीतीश दया से प्रेरणा लो, मोटिवेशन लो। देखो कि आपके बीच में ही कुछ साल पहले इसी स्कूल में पढ़ता था, वो आपके बीच से ही निकला हुआ बच्चा कि आज हम सब लोग उसको याद कर रहे हैं, पूरा शहर उसको याद करता है, उसके अचीवमेंट को रिकॉग्नाइज करता है। आगे भी जो नीतीश के परिवार हैं, दोस्त हैं, वो इस बात को लेकर बड़े अग्रसर हैं कि किस प्रकार से नीतीश की ने जो एक यात्रा शुरू की थी उसको और आगे कैसे लिया जाए, जो उसके लाइफ का मकसद था। बड़ी कम उम्र में नीतीश हमें छोड़ के चला गया, पर उसका जो मकसद था, जो उसने अपने जीवन से बड़ा एक मकसद अपने लिए निर्धारित किया था, वो मकसद अधूरा ना रहे, ये जिम्मेदारी उसके परिवारजनों ने और बाकी लोगों ने ली है। तो हम किस प्रकार से आगे बढ़ें, मोटिवेशन लें, आप नीतीश से आगे बढ़ने की कोशिश करें, अपने आसपास में अपने लिए, अपने परिवार के लिए और अपने समाज के लिए पुरजोर मेहनत करें। मैं यही कहूँगी, आपको लाइफ में मेहनत करके देखनी चाहिए एक बार, चाहे आप किसी भी डायरेक्शन में कर रहे हैं, चाहे आप पढ़ाई में कर रहे हो, खेल में कर रहे हो, और कोई भी फील्ड हो, म्यूजिक है, डांस है, एक्टिंग है, कोई भी फील्ड हो, फील्ड कोई अच्छा बुरा नहीं होता। बुरा सिर्फ ये चीज होती है कि जो आपका पोटेंशियल है, मतलब जो आपकी क्षमता है, आपने उसको रियलाइज नहीं किया, आपने अपनी क्षमता से पूरे जीवन में कम फंक्शन किया। जो आपकी क्षमता अगर यहाँ थी, आप इतना फंक्शन करते रहे, वो एक अपराध होगा आपके लिए, क्योंकि आपको मनुष्य जीवन मिला है तो आपको इसकी कदर करनी चाहिए, अपनी क्षमता को ज्यादा से ज्यादा अचीव करने की कोशिश करनी चाहिए। अभी आपका समय है पढ़ाई करने का, तो आप पढ़ाई करें, खेलें कूदें, हर चीज में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, हर तरह के बुरे काम से दूर रहें। आजकल कई समाज में हम देख रहे हैं बहुत सारी ऐसी चीजें चली हुई हैं, नशा करना हुआ, लड़ाई झगड़ा करना हुआ, या आवारागर्दी ऐसे ही घूमते रहना हुआ। इन सब चीजों से दूर रहें, ये आपके लिए, आपके परिवार के लिए और आपके होने वाले आगे जो पीढ़ियां आएंगी सबके लिए बहुत जरूरी है, वरना समय बीत जाने के बाद पछताने का कोई फायदा नहीं होता।
तो इसके साथ ही मैं एक बार पुनः धन्यवाद करना चाहूँगी नीतीश के फादर राजवीर जी का। मौसी जी उनकी उपस्थित हैं, परिवार उनका, 2 बहनें और मदर जो हैं वो यहाँ पे आज प्रेजेंट नहीं हो पाई हैं। नीतीश के भाई साहब अंकित और बाकी सब यहाँ पे नीतीश के टीचर जो उनके कोच भी थे, तो इन सब का मैं धन्यवाद करना चाहूँगी। और मैं इनसे गुजारिश करूँगी कि हम एज प्रशासन, एज एडमिनिस्ट्रेशन आप लोगों के साथ हैं। आप लोग कोशिश करते रहिए, जहाँ पे भी आपको ज़रूरत होगी हम उसमें बढ़ चढ़ कर आपकी मदद करेंगे। बीओ मैडम ने बहुत ही अच्छा सजेशन दिया है रनिंग ट्रॉफी का, कि उसमें बस आपको ट्रॉफी बनानी होगी, नीतीश के नाम से एक अच्छी सी ट्रॉफी बनाएं, और डिक्लेरेशन कॉम्पिटिशन डिबेट का जो रहेगा वो मैडम बताएंगी। आप एक बार मिलें अंकित आप भी, और पूछे मैडम से कि कैसे उसको कर सकते हैं, वो ज़रूर कराएं। और कोशिश करते हैं कि जो आप कह रहे थे कि कोई चौक या कुछ ऐसा वो करवाया जाए, तो आप उसकी भी एक रिप्रेजेंटेशन मुझे दें। मैं कोशिश करूंगी कि इस तरह का हम उसके शहर में भी एक उसके नाम से कुछ ऐसी यादगार। इसके साथ ही मैं आपको अंत में एक बार पुनः सबको धन्यवाद देना चाहूँगी। एक सफल प्रोग्राम आयोजित करने के लिए बधाइयाँ भी देना चाहूँगी, और सभी यहाँ बच्चों को मेरी तरफ से ये मैसेज रहेगा कि आप अपने टीचर्स का काम आने, अपने पेरेंट्स का काम आने और लाइफ में बहुत आगे बढ़ें। थैंक यू सो मच। जब 19 तारीख को फंक्शन आया ना, नीतीश का स्वागत हुआ, डिप्टी सीएम चौटाला जी पैसे दे गए थे 11 लाख रुपये, तो उस पर मैट आ गया, 3 मैट आ गए, लेकिन मैट को रखने के लिए ना हॉल नहीं है हमारे पास रेसलिंग का। वो नीतीश के नाम पर आ रहे हैं पैसे, उनका मैट आ गया, एक तो जिम का सामान यहाँ है, वो हॉल नहीं मिला है। तब मैं चाहूँगा सरकार से आगे एक रेसलिंग का हॉल बना के दे दे, हमें मैट तुम्हारे दूर आ गए। ऑफिस में आप ये चीज़ डिस्कस कर लेना, थोड़ा और देख लेते हैं कि कैसे किया जा सकता है। ठीक है।